मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितम् कर्मबन्धनैः अवन्तिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत प्रत्येक महिलाओं को, माताओं बहनों को अवश्य करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर पाती है तो उनको इस कथा को भी सुनना चाहिए। यदि इस कथा को सुन लेगी तो भी व्रत का संपूर्ण फल उनको प्राप्त हो पाएगा। तो अब हम आपको हरतालिका तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरी बिल्कुल मत छोड़िएगा और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यदि आप इस कथा को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको जो है उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी। और कथा का श्रवण सदैव ब्राह्मण के मुखार बिंद से करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यानी ब्राह्मण के मुख से आप कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। कोई भी ब्राह्मण हो, ब्रह्म वाक्य ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म के मुख से जो है ईश्वर का जो है शब्द निकलता है, इसलिए सदैव कथाओं का श्रवण ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए। तो अब हम आपको हरतालिका तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हरतालिका तीज की जो कथा है वह धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आंख के पुष्प की माला शोभायमान है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिव्य वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने एक समय भगवान भोले बाबा से पूछा, हे महादेव, अब हम आपसे से गुप्त चर्चा करना चाहते हैं, जो सबके लिए सब धर्मों में सरल हो, सबके लिए कल्याणकारी हो तथा महान फल देने वाली हो। ऐसा जो है उपाय और चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। हे नाथ, अब आप भली भांति हमें विस्तार पूर्वक हमारे सामने प्रकट करिएगा। हे नाथ, यदि आप मन्य और अंत से रहित थे, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त हुए और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिले हैं। तब महादेव जी बोले, हे देवी पार्वती, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ जो परम गुप्त है और मेरा सर्वस्व है। वैसे तो यह गोपनीय व्रत पूरी श्रद्धा के साथ में भक्त को अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे जो है यही व्रत उत्तम और श्रेष्ठ व्रत है। वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है और इस व्रत के प्रभाव से ही तुम्हें जो है मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। यानी तुम यदि आज मेरी अर्धांगिनी बनी हो तो इस व्रत के कारण ही बनी हो, और मेरे पास तुमको बैठने का यदि सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, यानी तुम मेरी यदि पत्नी बनी हो तो केवल और केवल हरतालिका तीज के व्रत के कारण ही बनी हो। इसलिए समस्त स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, जो स्त्री इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करती है, जो भी इस स्त्री जो है इस व्रत का पूरी निष्ठा के साथ में, विश्वास के साथ में पालन करती है, उसको जो है इस जन्म में पति की लंबी आयु प्राप्त होती है और कभी भी उसके जीवन में वैधव्य योग नहीं बनता है।
यानी वो स्त्री कभी भी विधवा नहीं हो सकती है। उसके जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहेगा तथा अगला जन्म भी उसका सुधर जाता है और जन्म जन्मांतर तक उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी महिलाओं को यह व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब इस व्रत का जो है विस्तार मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का जो है पालन किया जाता है और इस व्रत का अनुष्ठान करने से महिलाओं के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और वह महिलाएं परम पवित्र हो जाती है। हे देवी सुनो, तुमने सबसे पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। पार्वती जी बोलती है कि प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था तथा कैसे किया था, यह सब मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले कि आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण निवास करते हैं और अनेक प्रकार के मृग आदि वहां पर विचरण करते हैं, जहां देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्ध जन निवास करते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदुर्य आदि वहां पर सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जान करके अपने शिखर रूपी हाथ को जो है सदैव स्पर्श करता रहता है। जो पर्वत सदैव बर्फ से ढका हुआ है, गंगा जी की कल कल ध्वनि से वहां पर हमेशा शब्दायमान रहता है। और हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर घोर तप करके सबसे पहले बिल्व पत्र के पत्तों का भोजन करके इस व्रत का अनुष्ठान किया था। माघ के महीने में तुमने जल में रह करके तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके इस व्रत का पालन किया था और श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न जल का त्याग करती हुई तुम निरंतर कठोर साधना और कठोर तप करती रही। और तुम्हारे कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ में वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद का तुम्हारे पिता के यहाँ पर आगमन होता है और देवर्षि नारद तुमको यानी शैल पुत्री को जब देखा तो वो तुम्हारे पिता हिमांचल को जो है आकर के कहने लगे। राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद का अच्छी प्रकार से स्वागत सत्कार किया, उन्हें पाद्य अर्घ्य दे करके बैठाया और कहा कि देवर्षि नारद, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप कृपा करके निवेदन करिए, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि मैं जो है आज आपके यहाँ भगवान विष्णु के द्वारा भेजा हुआ हूं और तुम मेरी बात को सुनो। अपनी कन्या का विवाह उत्तम वर को प्रदान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि समस्त देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी देवता नहीं है और उनके समान दिव्य और परम शक्तिशाली यदि कोई देवता है तो वो विष्णु भगवान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं विष्णु भगवान के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह करने का आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। राजा ने जैसे ही देवर्षि नारद की मुखारविंद से सुना, तत्काल उन्होंने कहा कि ओहो, मेरा तो जो है आज भाग्य खुल गया है, क्योंकि साक्षात नारायण मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। विष्णु को ही मैं अपनी कन्या का वरण करूंगा, क्योंकि साक्षात वैकुंठ नारायण वासुदेव यदि मेरी कन्या को स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही इस कार्य को जो है संपन्न करूंगा। और फिर आप जैसे देवर्षि का आगमन इसी कार्य के लिए मेरे यहाँ हुआ है तो मेरे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का दान उनको कर दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद वहां से आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी विष्णु जी के पास में क्षीर सागर में नारायण नारायण कहते कहते देवर्षि नारद वहां पर पहुंच जाते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य मैं निश्चित करके आ गया हूं।
नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि प्रभु आप जो है राजा हिमांचल की कन्या से विवाह कर लीजिए। और मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर के राजा हिमाचल के पास में पहुंचा था और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और वो अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार है। देवर्षि नारद की बात को सुनकर के प्रभु नारायण ने जो है कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिए, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है। वो तो सब जानते थे कि क्या लीला होने वाली है और हिमाचल की पुत्री का विवाह किसके साथ होने वाला है, ये प्रभु सब कुछ जानते थे। लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद की तरफ मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। इधर राजा हिमांचल की जो पुत्री है वह जैसे ही पता लगता है कि मेरा विवाह तो विष्णु भगवान के साथ में करने जा रहे हैं, बड़ी चिंता उनको होने लगती है और वह अपने पिता के मुखारविंद से सुनती है कि मैंने बेटी तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान के साथ में निश्चित कर दिया है और मैंने देवर्षि नारद को वचन दे दिया है। जैसे ही सुनती है तो पिता के सामने कोई जवाब नहीं देती है, फिर अपनी सहेली के पास आकर के रोने लगती है, विलाप करने लगती है और पार्वती जी अपनी सहेली को कहती है कि सुनो, आज बड़े ही दुख का विषय है कि मेरे पिताश्री ने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ में निश्चित कर दिया है, लेकिन मैं तो मन ही मन केवल और केवल भोलेनाथ को, शंकर जी को ही अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए मैं अन्य किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी, केवल और केवल भोलेनाथ के साथ में ही अपना विवाह करूंगी। इस प्रकार सहेली से जब कहती है तो उनकी जो सहेली कहती है कि देवी आप चिंता मत करो, यह इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। तब पार्वती जी बोली कि सखी सुन, मेरे मन में जो अभिलाषा है वह किस प्रकार पूरी होगी और मैं महादेव जी का वर्ण करना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे पिताश्री मेरे इस कार्य को बिगाड़ना चाह रहे हैं और मेरा विवाह तो विष्णु जी के साथ में करवाना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने शरीर का आज ही त्याग करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकती हूँ। इसलिए मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रही हूँ। सखी ने समझाया कि देवी पार्वती आप चिंता मत करिए, इसका मैं समाधान आपको बताती हूँ। देवी पार्वती ने कहा कि बताओ क्या चाहती हो। तो उन्होंने जो है उनकी सहेली ने माता पार्वती का हरण कर लिया और हरण करके एक जंगल में ले गई और अपनी सखी को जब जंगल में ले गई तो वहां पर माता पार्वती जो है घोर तपस्या करने लगी। इधर राजा हिमाचल को जैसे ही पता लगा तो उन्होंने अपनी संपूर्ण सेनाओं को चारों दिशाओं में भेज दिया और विचार करने लगे कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव या किन्नर हरण करके ले गया है या कोई पशु या प्राणी उसको खा गया है। मैंने नारद जी को वचन दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह गरुड़ध्वज भगवान नारायण के साथ में करूंगा, फिर यह संभव कैसे हो पाएगा, मेरा वचन खाली चला जाएगा। अब किस तरह से मेरे अपने वचन को पूर्ण करूंगा, ऐसा कह करके वो चिंतातुर हो गए और राजा हिमाचल मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा हिमाचल जैसे ही पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरे थे वैसे ही उनके सारे सैनिक, सारे मंत्रीगण आकर के हाहाकार करते हुए और दौड़े आए और गिरिराज पर्वत से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताइए, आप क्यों चिंतातुर हो। हिमाचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, कोई सर्प ने उसे डस लिया है, कोई सिंह उसे खा चुका है, न जाने कहां मेरी कन्या चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज दुखित होकर के थर 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 कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद पार्वती जी तुमको गिरिराज जो है वहां पर बड़े चिंतित हो गए और सैनिकों से कहा कि जाओ मेरी कन्या का कहीं पर खोज करो। पूरी सेना को लेकर के, सैनिकों को लेकर के और अन्य तुम्हारी जो भी सखियां हैं उनको साथ में लेकर के तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गए और ढूंढते ढूंढते सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण जो है
भयंकर वन में तुम चली गई थी और वहां पर जो वन था वह बड़ा ही भयानक था। तुम अपनी सखी के साथ में जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में जा पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ में प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न का और जल का त्याग करती हुई बालू रेती का शिवलिंग बना करके निरंतर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर तुमने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से बड़े अच्छी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में पूजन किया। जैसे ही तुमने कठोर तप किया, क्योंकि तुमने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था और कोई भी चीज का तुमने सेवन नहीं किया था, और उसके बाद तुम्हारी इस कठोर तपस्या के कारण मेरा आसन डोलने लगा, मैं जो है इस प्रकार हिलने लगा। तब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके देखा तो मुझे दिखाई दिया कि तुम कठोर साधना कर रही हो। इसी कारण मेरा अर्धासन डोलने लगा और मैं वहां पर पहुंच गया जहां पर तुम और तुम्हारी सखी दोनों जो बैठी हुई थी और तुम तपस्या में लीन थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तब तुमने मुझसे कहा कि हे देवता, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हो तो पति रूप में मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। और मैंने तुमसे कहा कि तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर के मैं वहां से पुनः कैलाश पर्वत पर चला आया। उसके बाद प्रातः होते ही तुमने बालू की जो प्रतिमा बनाई थी, बालू रेती का जो शिवलिंग बनाया था, उसको नदी में विसर्जित कर दिया और संपूर्ण सामग्री को भी तुमने विसर्जित कर दिया। उसके बाद तुमने जो है व्रत का पारायण किया और उसके पश्चात प्रातः होते ही तुम्हारे जो पिता थे राजा हिमांचल, जो कि अपनी संपूर्ण सेना और मंत्रीगणों तथा तुम्हारी अन्य सखियों को लेकर के ढूंढते ढूंढते वन में आ पहुंचे, जहां पर तुम तपस्या कर रही थी, और चारों ओर तुम्हें न देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर पुनः गिर पड़े। और उसके बाद उन्होंने देखा कि नदी के तट पर तुम और तुम्हारी सखियां जो है बैठी हुई है, और वो तुम्हारे पास आ गए और आकर के तुम्हें गले से लगाया, हृदय से लगाया कि बेटी, तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? जोर जोर से तुम्हारे पिता रुदन करने लगे, रोने लगे और बोले कि तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? पार्वती जी बोली कि हे पिताश्री सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं वन में चली आई हूं। ऐसा सुनकर के हिमांचल ने तुमसे कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा, और वे तुमको लेकर के अपने घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ यानी भगवान शंकर जी के साथ में करवा दिया गया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है, परम गोपनीय व्रत है। और मन लगा करके सुनो कि इस व्रतराज का नाम जो है व्रतराज क्यों पड़ा। हे देवी, उस विषय में तुमको बताता हूं, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले आई थी जंगल में, इसलिए इस व्रत का नाम जो है हरतालिका पड़ा। और हे देवी पार्वती, सुनो कि इस व्रतराज का नाम व्रतराज क्यों पड़ा। किंतु तुमको यह भी बता दूं कि इस व्रत के करने से पार्वती यानी तुमको जो है महादेव की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसको सबसे बड़ा व्रत माना जाएगा और महिलाओं के जीवन में यह व्रत सबसे बड़ा होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, कार्तिक स्वामी की जय, नागराज भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।